Welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Sunita Williams touches down on Mother Earth. तो मदर अर्थ को सुनीता विलियम ने टच किया, उसको छुआ, इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अभी से अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे। और आज सच में ये हटके न्यूज़ है थोड़ा, और बहुत ही एक अलग तरीके से बहुत डिफ़िकल्ट इसमें थोड़े स्ट्रक्चर्स हैं और वर्ड्स भी न्यू हैं। तो लास्ट तक बने रहेगा अगर आप ये वर्ड सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट। हियर इज़ stuck in space no more. NASA astronauts Buzz William and Sunita Williams returned to Earth on Tuesday, hitching a different ride home to close out a saga that began with a bungee test flight more than 9 months ago. तो हम जब पास्ट की बात करते हैं तो हम एगो यूज़ करते हैं या बिफोर यूज़ करते हैं या पास्ट यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो ये वर्ड है बंजल का मतलब होता है एक ऐसा टेस्ट जो बहुत ही पुअरली या क्लम्सली, बहुत ही गलत तरीके से किया जाता है, ऐसा टेस्ट या फिर डिसीजन जो लिया जाता है। तो और सेगा का मतलब होता है एक अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, जिसे हम आप क्या कह सकते हैं, एपिक भी कह सकते हैं या फिर स्टोरी भी कह सकते हैं। और हिचिंग का मतलब होता है पुल करना, रेज करना, लिफ्ट करना। और स्टक का मतलब होता है कहीं पे फंसना। तो वो क्या है, अब स्पेस में नहीं रुकेंगे नासा के एस्ट्रोनॉट बच विलमोर और सुनीता विलियम, क्योंकि ये अर्थ पर आ गए हैं ट्यूसडे के दिन। और इन्होंने जो स्टोरी बहुत पहले शुरू हुई थी, जो बहुत ही बजल टेस्ट फ्लाइट जो है 9 मंथ पहले लिया गया था, उस स्टोरी को इन्होंने क्लोज किया एक अलग रूट को लेकर, एक डिफरेंट राइड होम को लेकर। देयर स्पेस एक्स कैप्सूल पैराशूट इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द अर्ली इवनिंग। तो उनकी जो स्पेस एक्स कैप्सूल है, इसने पैराशूटेड किया। पैराशूटर मीन्स पैराशूट के माध्यम से आना। तो वो पैराशूट माध्यम से आए इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की जो खाड़ी है वहाँ पे उतरे। इन द अर्ली इवनिंग को, जस्ट आवर्स आफ्टर डिपार्टिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसके डिपार्टिंग होने के कुछ समय के बाद ही ये मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट हुई। डिपार्टिंग का मतलब होता है छोड़ना, लीव करना या वहाँ से दूर जाना। स्प्लैश डाउन अकर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ तलासी इन द फ्लोरिडा पानहैंडल। तो फ्लोरिडा के पानहैंडल में जो कोस्ट है, कोस्ट मीन्स तट, तलाशी, वहाँ पे ये क्या हुई, स्प्लैश डाउन हुई। स्प्लैश डाउन का मतलब होता है किसी पैराशूट के माध्यम से पानी में उतरना या समुद्र में उतरना। तो उसके माध्यम से ये फ्लोरिडा के पांडल में जो कोस्ट है तालासी, वहाँ पे ये लैंड हुई। ब्रिंगिंग देयर अनप्लैन्ड ओसिडी टू एन एंड। और अपनी जो ये ओसिडी है, ओसिडी का मतलब होता है यात्रा, वॉयज, VOYAGE, वॉयज। तो वॉयज मीन्स एक यात्रा होती है जो आप समुद्र के माध्यम से करते हैं। और यहाँ पे ओसिडी का मतलब होता है एक जो क्या हो, एक ऐसी जर्नी जो इवेंटफुल हो या एडवेंचरस हो, जो आप किसी स्पिरिचुअल या फिर कुछ चीज़ को पाने के लिए, क्वेस्ट करने के लिए आप करते हैं। तो ओसिडी जो उनकी ये जर्नी थी जो अनप्लान्ड की गई थी, उसको इन्होंने इस प्रकार एंड अप किया। विद इन एन आवर, तो एक आवर के अंदर मीन्स 1 घंटे के अंदर, द एस्ट्रोनॉट्स वर आउट ऑफ देयर कैप्सूल। वो अपने कैप्सूल जो है वो उससे बाहर आए, कम आउट हुए। वेविंग एंड स्माइलिंग एट देयर कैमराज। और जब वो कैमरा के सामने आए तो उन्होंने अपने हाथ हिलाए, वेव्स किए, ठीक है, और स्माइलिंग उनके फेसों पर थी। वाइल बीइंग हस्टल्ड अवे इन रिक्लाइनिंग स्ट्रेचर्स फॉर रूटीन मेडिकल चेक। तो स्ट्रेचर्स, रिक्लाइनिंग स्ट्रेचर्स, मैं यहाँ पे आपको फोटो में दिखा दूंगी किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो उस पर उनको लेटाकर मेडिकल रूटीन चेकअप के लिए ले जाया गया। हॉस्टल का मतलब होता है जल्दी जल्दी फटाफट में उनको धक्का मार के वहाँ पे ले जाया गया।
जो ये है जिस पे सुनीता विलियम जी लेटे हुए हैं, थोड़ा सा बैठे हैं रिक्लाइनिंग करके कंफर्टेबली, तो ये एक ऐसा रिक्लाइनिंग स्ट्रेचर्स है, ठीक है। तो इन पर इनको बैठाकर हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए ले जाया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज इट ऑल स्टार्टेड विद अ फ्लॉड बोइंग टेस्ट फ्लाइट लास्ट स्प्रिंग। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक फ्लोड का मतलब होता है असफल, त्रुटि रहित जो एक बोइंग टेस्ट है, बोइंग टेस्ट होता है, बोइंग टेस्ट फ्लाइट जो स्प्रिंग में स्टार्ट हुआ, बसंत में स्टार्ट हुआ, उसकी त्रुटियों से ये शुरू हुआ। द टू एक्सपेक्टेड टू बी गोन, दोनों की उम्मीद की जा रही, एक्सपेक्ट की जा रही थी कि जस्ट अ वीक और सो, एक वीक या उसके बाद, आफ्टर लॉन्चिंग ऑन बोइंग्स न्यू स्टारलिंक क्रू कैप्सूल ऑन जून 5। तो 5 जून को जो ये 5 जून को जो बोइंग्स न्यू स्टार लाइनर क्रू कैप्सूल है, इसके लॉन्च होने के एक हफ्ते बाद इनको निकलने की ऐसी उम्मीद की जा रही थी। सो मैनी प्रॉब्लम्स कॉप्ड अप ऑन द वे टू द स्पेस स्टेशन, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं क्रॉप्ड अप हुई। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है सामने आना, उभर के सामने आना, अचानक से प्रकट हो जाना। जैसे कोई भी मुसीबत जो है अचानक से सामने आ जाती है तो वो क्या होती है, क्रॉप्ड अप होती है। तो कई सारी सामने मुश्किलें आई स्पेस स्टेशन के सामने। दैट नासा इवेंचुअली सेंट स्टार लाइनर बैक इम्पटी, जिसकी वजह से जो नासा है इसने आखिरकार स्टार लाइनर को जो है बैक वापस भेज दिया खाली ही। एंड ट्रांसफर्ड दी टेस्ट पायलट्स टू स्पेस एक्स, और ट्रांसफर कर दिया टेस्ट पायलट्स टू किसको, स्पेस एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। पुशिंग देयर होम कमिंग इनटू फेब्रुअरी, और जिसकी वजह से उनका जो घर पे वापसी है वो फरवरी तक टल गया। देन स्पेस एक्स कैप्सूल इश्यूज एडेड अनदर मंथ्स डिले, जिसकी वजह, लेकिन फिर जो स्पेस एक्स है इसकी कुछ कमियों की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से ये एक और मंथ जो है डिले हो गया, इसमें देरी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। इज अराइवल ऑफ देयर रिलीफ क्रू मींट विलमोर एंड विलियम्स कुड फाइनली लीव। जो संडे को अराइवल हुआ उनका जो रिलीफ क्रू है, राहत क्रू है, इसका मतलब ये था कि जो विलमोर और विलियम्स हैं ये कुड फाइनली लीव कर सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। नासा कट देम लूज आ लिटिल अर्ली। तो यहाँ पे कट देम लूज का मतलब होता है किसी काम में तो आप क्या कर रहे हो, उनको किसी बंधन से मुक्त कर रहे हो तो कट देम लूज कर रहे हो। तो उनको पहले ही थोड़ा समय पहले ही नासा ने उनको कट देम लूज कर दिया। गिवन दी इफी वेदर फोरकास्ट, क्यों दिया, क्योंकि इफी वेदर, इफी का मतलब होता है ऐसा वेदर जो अनिश्चित हो या फिर गड़बड़ हो जिसमें, तो ऐसा वेदर जिसके खराब होने की संभावना थी, ऐसा उन्होंने फोरकास्ट किया था, फोरसीन किया था, अनुमान लगाया था। लेटर दिस वीक दे चेक्ड आउट विद नासा निक हेग एंड रशियाज अलेक्जेंडर गो who arrived in their own SpaceX capsule last fall with 2 empty seats reserved for the Starliner duo। तो उन्होंने चेकड आउट किया, जांच की विद नासा के जो निक हेग एंड रशिया के अलेक्जेंडर गोरबुनोव हैं, जो ये पहुँचे इन देयर ऑन SpaceX में, SpaceX कैप्सूल में, फॉल विद, और उसमें क्या था, 2 सीटें जो हैं रिजर्व्ड थी, किसके लिए, स्टारलाइनर डुओ के लिए, उन 2 जोड़ी के लिए जो खाली सीट जो हैं आरक्षित की गई थी, रिजर्व्ड की गई थी। विलियम एंड विलियम्स एंडेड अप स्पेंडिंग 286 days in space, 278 days longer than anticipated when they launched। तो विलमोर और विलियम्स ने एंडेड अप किया, मीन्स एंडेड अप का मतलब होता है ख़त्म करना या किसी नतीजे पे पहुंचना। तो वो उन्होंने अपने 286 दिन जो हैं उन्होंने स्पेंड किए इन स्पेस में, और 278 डेज़ क्या है, लॉन्गर है, यानी 278 डेज़ ज़्यादा हैं कि पहले अनुमान लगाया गया था कि इतने दिन वो स्पेंड करेंगे, लेकिन जितनी एंटीसिपेट किया गया था, जितना अनुमान लगाया गया था लॉन्च करने से पहले कि इतने दिन वो वहाँ पे
स्पेंड करेंगे, उससे उन्होंने 278 दिन ज़्यादा वहाँ पे स्पेंड किए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, दे सर्कल्ड अर्थ 4576 टाइम, उन्होंने धरती के 4576 टाइम्स बार जो है चक्कर लगाए। एंड ट्रेवल्ड 121 मिलियन माइल्स, और 121 मिलियन जो है माइल्स उन्होंने दूरी तय की, जो 195 मिलियन किलोमीटर्स के बराबर है। बाय द टाइम ऑफ स्प्लैश डाउन, स्प्लैश डाउन के दौरान। स्प्लैश डाउन वही जो आपको बताया कि पैराशूट के माध्यम से आप नीचे उतरते हैं पानी में, समुद्र में, तो उसको आप कहते हैं स्प्लैश डाउन। ऑन बिहाफ ऑफ स्पेस एक्स, स्पेस एक्स की तरफ से, बिहाफ मीन्स तरफ से। वेलकम होम, उनका स्वागत किया गया रेडियो के माध्यम से स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल इन कैलिफोर्निया में। व्हाट अ राइड, क्या ये एक राइड था, मतलब बहुत ही, उन्होंने बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा राइड था। रिप्लाइड हेग, हेग ने रिप्लाइड किया, जो हेग क्या था, द कैप्सूल्स कमांडर, और कैप्सूल का एक कमांडर था। आई सी अ कैप्सूल फुल ऑफ ग्रीन्स ईयर टू ईयर, तो फुल ऑफ ग्रीन्स ईयर टू ईयर एक ईडियम है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब आप कहते हैं कि आपकी स्माइल क्या है, ईयर से लेके ईयर तक, यानी कि बहुत लंबी स्माइल, यानी बहुत चौड़ी स्माइल है, बहुत ज़्यादा खुशी है, मुस्कान, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आई सी अ कैप्सूल फुल ऑफ ग्रीन्स, मैं देख सकता हूँ कि जो कैप्सूल में माहौल था वो क्या था, फुल ऑफ ग्रीन्स था, ईयर टू ईयर। डॉल्फिन सर्कल्ड द कैप्सूल एज डाइवर्स रेडी इट फॉर होस्टिंग ऑन टू द रिकवरी शिप, जो डॉल्फिन्स थे समुद्र में वो सर्कल कर रहे थे, आसपास घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे कैप्सूल के, और जो क्योंकि जो डाइवर्स हैं, यानी डाइवर्स मीन्स जो गोताखोर होते हैं, वो कोशिश कर रहे थे होस्टिंग ऑन टू, होस्टिंग ऑन टू का मतलब होता है कहीं पे धकेलना, ऊपर उठाकर या लिफ्ट करके कहीं पे चढ़ाना, तो रिकवरी शिप पर चढ़ाने की उसको कोशिश कर रहे थे कैप्सूल को, और तभी उसी दौरान जो डॉल्फिन्स हैं उसके आसपास मंडरा रहे थे। वंस सेफली ऑन बोर्ड, तो एक बार जब सेफली बोर्ड कर लिया गया तो दी साइड हैच वॉज ओपन, तो जो साइड का एक हैच है उसको खोला गया। एंड द एस्ट्रोनॉट्स वर हेल्प्ड आउट, और एस्ट्रोनॉट को हेल्प्ड आउट किया गया। हेल्प आउट का मतलब है बाहर निकलने में मदद करना, तो उनको मदद की गई बाहर निकलने में, वन बाय वन, एक करके एक उनको निकाला गया। विलियम्स वॉज नेक्स्ट टू लास्ट आउट फॉलोड बाय विलमोर, तो विलमोर के बाद नेक्स्ट जो है विलियम्स को, सुनीता विलियम्स को निकाला गया। हु गेव 2 ग्लव्स ऑफ थम्स, तो उन्होंने दोनों अपने दस्तानों वाले हाथ से उन्होंने थम्स अप किया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, विलमोर एंड विलियम्स प्लाइट कैप्चर द वर्ल्ड्स अटेंशन, तो विलमोर और विलियम्स के प्लाइट ने, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, उसने क्या किया, कैप्चर द वर्ल्ड अटेंशन, दुनिया का अटेंशन जो है उसको खींचा, कैप्चर किया। गिविंग न्यू मीनिंग टू द फ्रेज, और जो एक फ्रेज है उसको एक नया मीनिंग जो है दिया, नया अर्थ दिया। स्टक एट वर्क, कौन सा फ्रेज है, स्टक एट वर्क मीन्स काम में फंसे रहना या फंसना। एट एंड टर्निंग बच एंड सुनी, और ये टर्निंग हो गया बच एंड सुनी में, इनटू हाउस होल्ड नेम, जो उनके हाउस होल्ड नेम है। तो ये था गाइस छोटा सा न्यूज़। आई होप आपको ये अच्छे से समझ लग गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।